यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास PYQs सैनिक स्कूल्स के हैं। जैसे भी हम इससे पहले भी कई सारे लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं। ये सीरीज चली हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs सोल्व करने की विद लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आज तक PYQs में आए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं सैनिक स्कूल में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। यस, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा अ टाउन्स पॉपुलेशंस इज टू, हमारे पास देखते हैं ये हम्म स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। यस, हम्म यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 60% जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और रिमेनिंग जो 30% हैं वो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं, और रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। तो आपने बताना है कि जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो कितने स्टूडेंट्स बचे हैं जो थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि, मान लीजिए हमारे पास 40 स्टूडेंट्स टोटल हैं। ये हैं 60% पास हो गए फर्स्ट से, 30% पास हो गए सेकेंड डिवीजन से, तो बचे कितने? 60 प्लस 30, 90% तो यही हो गई। बचे कितने? 10%। तो रिमेनिंग आपसे पूछा है, तो आपने क्या करना है? 10% ऑफ 40 आप बता दीजिए कितना होगा। 10% ऑफ 40 कितना होगा? 40 इंटू में 10 डिवाइड बाई 100, 0 0 कितना आ जाएगा? 4 स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 स्टूडेंट्स। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। लेंथी प्रोसेस हमने फॉलो नहीं करना है कि हम पहले 60% निकालें 40 का, फिर हम 30% निकालें 40 का, फिर दोनों को ऐड करें, फिर हम 40 में से माइनस करें। इतना टाइम नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, यस। व्हाट परसेंट इज 200 ग्राम और 4.5 किलोग्राम? मतलब क्या पूछा आपसे कि जो 200 ग्राम है वो 4.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो आपने क्या लिखना है? सिंपली इस क्वेश्चन को आप ऐसे मान लीजिए, मतलब हमने बोला कि x% और 4.5 जो किलोग्राम है वो हमारे पास 200 ग्राम है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे फ्रेम करके समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे? x परसेंट का नाम का क्या होता है? 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4.5। ओके, यहाँ पर ग्राम है तो इसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000, और क्या हो जाएगा? 200। ओके, तो हमारे पास क्या रहा अभी? एक्स डिवाइड बाई 100, इसको हमने सोल्व किया। 4.5 का मतलब 45/10, और 1000 दैट विल बी इक्वल टू 200। इसको आप सोल्व करेंगे, हमारे पास कितना बचा? ये आपके 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। एक्स कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 40, और 5 से किया, 5 से 9, 5 से किया 40, 40/9 इट विल बिकम 40/9 अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 9 4 36, तो 9 4 36 अप्रोक्स 4.4% आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4.4%। ओके, सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज ऑफ 25। सैनिक स्कूल 2014 2014 में आया हुआ है। ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आपको PYQ में देखने को मिल जाएंगे। ओके, यस। तो 20 है आपको, ये 25 का कितना परसेंट है? तो आपने क्या करना है? सिंपली 20 है वो 25 का कितना परसेंट है, आपने सिर्फ क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो सिंपल। 25 इंटू में 4 कितना आया? 20 इंटू में 4 दैट इज इक्वल टू 80%। तो भाई 20 है वो 25 कितना परसेंट है? 80% है। सिंपल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लाइब्रेरी हैज 1025 बुक्स इन ऑल। भाई टोटल हमारे पास बुक्स हैं वो 1025 हैं। ओके,
उसमें से क्या हुआ, आउट ऑफ दिस 205 बुक्स आर इन साइंस, साइंस, इसमें से जो 205 बुक्स हैं वो हमारे पास किसकी हैं, साइंस की हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि साइंस की बुक कितनी परसेंट है, मतलब जो ये क्वांटिटी है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या हुआ, जो 205 है वो 1025 का कितना परसेंट है। ओके, तो सोल्व करेंगे हम इसको। कितना बना, 5 से ट्राई किया, 5 2 जा, और ये आपका रहेगा 5 5 जा, 5 से ट्राई किया, 5 4 जा, 5 1 जा, ये अप्रोक्स आपका 5 पे जा रहा है 5, तो 5 से आपका क्या हुआ है, ये 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20% हुआ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20%। इजी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, a town's population is 265,000 in which 40% are males, 30% are females and rest are children. Find out the numbers of children in the town. सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जैसे हमने किया था वो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वाला, तो वही है। टोटल हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, इसमें से 40% वो मेल हैं, 30% फीमेल हैं। तो आपसे पूछा है रेस्ट, तो बचे कितने, 40% मेल हो गए, 30% फीमेल हो गए, तो कितना हुआ, 70% तो यही हो गया। बचा कितना, 30%। तो हमें क्या करना है, 30% निकालना है इसका, 265,300 का, निकाल दीजिए। 30% ऑफ 265,3 टाइम्स 0 कितना हो जाएगा, 30% का नाम का डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 265,3 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, इससे कैंसिलेशन हो गया। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है अपने, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 2 टाइम्स 0 ये हो गया, 5 3 15 कैरी गया 1, 26 3 78 प्लस 1 79, तो 79500 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, हाँ जी। अशोक गोट 366 मार्क्स आउट ऑफ 600 एंड ब्रिज मोहन गोट 300 मार्क्स आउट ऑफ 500। हुज स्कोर इज बेटर एंड बाय हाउ मच। मतलब क्या है कि अशोक के मार्क्स आए 600 में से 366 मार्क्स, और जो ब्रिज मोहन है उनके मार्क्स आए 300 मार्क्स आउट ऑफ 500 में से। ओके, तो वो स्कोर इज बेटर एंड बाय हाउ मच, तो किसका स्कोर बेटर है और कितना ज़्यादा है। ओके, कितना ज़्यादा अच्छा है। तो हम पहले से दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आपने क्या लिखना है, जो अशोक है इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 366 मार्क्स आए हैं 600 में से, परसेंट के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना रहा हमारे पास, 6 से किया, 6 6 जा और 6 1 जा, तो भाई अशोक का हुआ 61%। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमने क्या, किसका फाइंड आउट करना है, ब्रिज मोहन का। तो ब्रिज मोहन का परसेंटेज कितना रहा, 300 मार्क्स आए हैं इसके, कितने में से आए हैं, 500 में से आए हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, 0000 कैंसिलेशन, 5 से आपका 20 आया, ये आपका आ गया 60%। मतलब ब्रिज मोहन के 60% मार्क्स आए हैं और अशोक के 61% मार्क्स आए हैं। इसने हमसे पूछा है किसका स्कोर बेटर है, तो अशोक का स्कोर बेटर हुआ बाई 1%। ओके, क्या हो जाएगा, अशोक बाई 1%। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस, हो गया। यस, फाइन 10% ऑफ 95। इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब 90%, 95 का आपने 10% निकालना है, क्या हो जाएगा, 10th पार्ट हो जाएगा। मतलब 95 10% निकालना है इसका, 95 इंटू 10/100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 9.55। सो सिंपल, मतलब 10वां हिस्सा हो गया। 10% का मतलब 10वां हिस्सा हो गया, और 95 का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, 9.5। सो सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, एक और कंटेन, और क्या होता है, मतलब एक मेटल टाइप होता है, मतलब मेटल को नॉन मेटल में मिक्स अप करके कुछ एक नई चीज़ बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक और कंटेन, सॉरी वो अलॉय होती है। और क्या होता है, ये हमें रॉ मटेरियल टाइप होता है जो हमें धरती से मिलता है। ओके, यस सॉरी। तो 60% हमारे पास जिंक है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 36 किलोग्राम ऑफ जिंक। मतलब इसने क्या बोला है, 36 किलोग्राम हमें जो है जिंक की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब एक और के अंदर 16% जिंक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला इसने,
तो 16% है वो 36 के इक्वलेंट हो गई, हमें 100% चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1% किसके इक्वल हो जाएगा 36/, तो 100 कितना आ जाएगा इसके इक्वल। तो हमारे पास ऑलमोस्ट कितना बनेगा, ये 4 से ट्राई किया, 4 से आपका पास हुआ 4, 4 से हुआ 9, और 4 से आपका कितना हुआ 25, तो 25 इंटू में 9 कितना आ जाएगा 25 निम 225, सिंपल। तो 225 इसका क्या आ जाएगा आंसर, किलो। ओके इजी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ओके, हाउ मच परसेंट इज 15 ऑफ 75, मतलब जो 75 का कितना परसेंट 15 इसका आंसर आएगा, मतलब 75 का कितना परसेंट है हम निकालें कि आंसर 15 आ जाए। तो आपने क्या लिखना है, मान लीजिए हम लिखा x% है वो 75 वो 15 के इक्वल है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे फ्रेम करके करेंगे इजी हो जाएगा। x का मतलब x, परसेंट का नाम का डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ओके, हमने इसको सोल्व किया, हमारे पास 25 3 जा 25 4 जा, x इंटू में 3/4 हुआ इज इक्वल टू 15 हुआ। तो हमारे पास क्या होगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू में 4 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 5 जा, कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 20% हुआ, कितना परसेंट हुआ 20% हुआ। इजी। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ जी, यस जी। 12% ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 43.50, फाइंड द सम। आपको साफ साफ बोला हुआ है कि 12% है वो किसके इक्विवेलेंट है 43.50 के इक्विवेलेंट है। तो आपने 100% निकालना है, तो 1% किसके इक्वल हुआ डिवाइड बाई 12, और 100% कितना किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटू में 100। सोल्व कर दीजिए, इसका पॉइंट हटाया हमने, डिवाइड का 100 आ गया, इस 100 से ही 100 कैंसिलेशन हो गया, तो 4350 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 3 से ट्राई करें, 3 से किया 4, 3 से ट्राई किया 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 5 जा 0। ओके यस, तो अप्रोक्स ये पॉइंट में आएगा कोई, ठीक है। 2 टाइम 2 से किया 2 आपका 7 आया और 25 आया, और 2 से फिर से इसका ट्राई किया 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 362.5 आ रहा है मेरा आंसर। तो यस, ऑप्शन बी रहेगा 362.5। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास एक्सप्रेस 200 इन द परसेंटेज फॉर्म, मतलब 200 को परसेंटेज फॉर्म में लिखना है। अभी हमने सीखा है कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम डिवाइड में 100 करते हैं, और परसेंट एक्सप्रेस ये आपका थोड़ा क्या रहेगा यहाँ पे 11/200 है ये, ठीक है। इसको आप ठीक कीजिएगा 11/200। तो क्या है हमारे पास, अभी हमने बोला था इसे एक्स परसेंटेज को हटाने के लिए हम डिवाइड में 100 करते हैं, और परसेंटेज को लगाने के लिए, परसेंटेज से पूछा ना, तो परसेंटेज में लगाने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहा ये 2 से आप 100 से 100, तो क्या हो जाएगा 11/2, आपको क्या आ जाएगा 5.5%, क्या आ जाएगा इसका आपका आंसर 5.5%। ओके इजी, यस। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, क्लीन सेलेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। यस, इफ x% of y is 100 and y% of z is 200 then find the relation between x and z। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे सैनिक स्कूल में, और बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखें कैसे है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चलते चले जाइए। क्या लिखा हुआ है x% ऑफ y इज 100 है, मैंने क्या लिखा भाई x% ऑफ y इज इक्वल टू 100। पहले इसको सोल्व कर लीजिए, परसेंट हटाने का नाम का हम डिवाइड में 100 करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 100 आ गया, मतलब यहाँ से क्या हुआ x और y का मतलब 100 इंटू में 100 आ गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया y% ऑफ z, y% ऑफ z इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 200 है। इसको हमने सोल्व किया, y का मतलब y, परसेंट का हटाने का मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, z इज इक्वल टू 200। सिंपल, y z का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 200 इंटू में
100। इसने हमसे पूछा है कि x और z को रखना है हमने, तो x और z को रखना है, मतलब यहाँ से x को रखना है, यहाँ से z को रखना है, y को हटा देना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो दोनों आंसर से इनको डिवाइड कर दो आप, मतलब एक्स वाई को डिवाइड कर दो, तो एक्स वाई हुआ, ये आप हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में, राइट हैंड साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड के डिवाइड में। तो हमारे पास ये कितना बना आपके पास, 200 इंटू में 100, 100 से 100 कैंसिलेशन, डबल जीरो, एक्स वाई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, वाई जेड इक्वल टू कितना आया 1/2, वाई से वाई कैंसिलेशन, और हमारे पास कितना हो गया एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा जेड के, या फिर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एक्स, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इजी, ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। ऐसे क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन में आपको बोला हुआ वैसे ही आप इनको क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस के कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या बोला हुआ वो देखें, 1/4 ऑफ 1/3 मतलब 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर, ऑफ नंबर हमने मान लिया x कितना है 15 है। इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, क्या है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 एंड मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 15। यहाँ से आपने x की वैल्यू बतानी है, क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 15, यहाँ पे है जो वैल्यूज नीचे डिवाइड में है यहाँ जाके क्या आ जाएंगी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, और जो ऊपर डिवाइड में है वो वहाँ पे, जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएंगे। करेंगे सोल्व, क्या आंसर आएगा बताओ। 2 से हुआ कैंसिलेशन, यहाँ पे हुआ 2 से 2, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 15 3 जा 45, तो 45 इंटू में 10 कितना आंसर आ जाएगा 450, सिंपल 450। ओके, अब ये तो हमारे पास वो नंबर आ गया x की वैल्यू 450, लेकिन इसने हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर, तो 40% आपसे पूछा है, तो इसका 40% क्या हो जाएगा 40/100। कैसे, जीरो से जीरो बता दीजिए, जीरो से जीरो हुआ कैंसिलेशन, कितना आ जाएगा 45 को अब 4 से मल्टीप्लाई करते आपका क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वल टू 180। तो 180 कहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2, देन द नंबर इज। सिंपल, क्या पूछा है पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए आप, कि 15% ऑफ 40, भाई 40 का 50% है वो ग्रेटर देन है 25% ऑफ अ नंबर बाई 2, मतलब क्या हुआ किसी नंबर का अगर हम 40 का 15% में से 25% किसी नंबर का घटा देते हैं तो डिफरेंस 2 आता है, तो आपने बताना है वो नंबर बताना है, मतलब क्या हुआ 15% ऑफ 40 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 20% ऑफ अ नंबर, तो नंबर हम एक्स मान के चल रहे हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है वो 2 डिफरेंस आ रहा है, ग्रेटर देन का मतलब डिफरेंस 2 आ रहा है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, 15% का नाम का डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40, 25% का नाम का डिवाइड में 100, ओके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्या हुआ हमारे पास, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, 5 से हमारे पास हुआ 5 से 3, 5 से हुआ 2, 2 से आपका हुआ 2, 3 2 जा आपका आएगा 6, ओके, ये हमारे पास रहा 4 इज इक्वल टू 2। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया -x/4 को रखा इस साइड, 2 माइनस का 6 यहाँ पे हो गया, 2 माइनस 6 का नाम आपका माइनस का 4, मतलब -x/4 हमारे पास क्या आ गया -4, माइनस से माइनस कैंसिलेशन, 4 जाके इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 4 जा 16, 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इजी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यस।
हाँ जी, इन a school of 1000 student, 330 come to school by bus, 400 come by walking, and the remaining are dropped by their parents. What is the percentage of students who do not ride by the bus to school? तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तो देखना है क्या पूछा आपने। भाई 1000 स्टूडेंट है स्कूल में, और इतने स्टूडेंट्स आते हैं बस से, और इतने स्टूडेंट्स आते हैं वॉकिंग बाय खुद से, और रिमेनिंग जो आ रहे हैं वो उनके पेरेंट्स उनको ड्रॉप करके जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने आपने ये बोलना है, आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताओ हु डू नॉट राइड बाय बस टू स्कूल, जो स्कूल है वो बस से नहीं आते हैं। तो सिर्फ बस से तो आपके सिर्फ ये स्टूडेंट आ रहे हैं, 330 कम टू स्कूल बाय बस। बाकी स्टूडेंट्स तो कैसे आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, कुछ वॉकिंग से आ रहे हैं और कुछ को पेरेंट्स छोड़ने आ रहे हैं। तो इसने हमसे क्या पूछा है, स्टूडेंट हु डू नॉट राइड बाय द बस टू स्कूल, जो स्कूल बस से नहीं आ रहे हैं। तो जो बस से नहीं आ रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 1000 में से हमारे पास कितना आ जाएगा, 330 माइनस कर दो, 1000 में से 330 माइनस कर दो। ओके, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे स्टेटमेंट गिवन कर रखी है। हमारे पास कितना हुआ, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 70। और ओके 670, इसका हमने बताना है परसेंटेज, इसका हमने क्या बताना है परसेंटेज। ये कितने में से हैं, ये 1000 में से हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। कितना हुआ, 20 से 20 कैंसिलेशन, 80 से 80 कैंसिलेशन, कितना आंसर आ गया 67%, 67%। ओके, इजी था। अब आप कहोगे सर फिर हमने 400 का कहीं यूज ही नहीं किया। कई बार एग्जामिनर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट गिवन करता है। कभी कभी हमने जो गिवन वैल्यूज हैं उनमें से कभी कोई वैल्यू यूज करनी ही नहीं होती है। ओके, यस, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इसलिए बार बार आप क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे मिस्टेक्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे अगर स्टूडेंट्स ने इसको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो। ओके, यस, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, what is the value of A in 475 plus 64% of 950 is equal to 900 प्लस में A। और आपसे पूछा हुआ है A की वैल्यू बतानी है। ओके, वैल्यू ऑफ A बतानी है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं से हम इसको सोल्व करना है। ए से उसको उठा लो, क्या हो जाएगा 475 प्लस 64%, परसेंट का नाम का क्या हो जाएगा डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 950 इज इक्वल टू 900 प्लस में ए। हमने ए की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए इसको। कितना बना हमारे पास, 0 से 0, 5 पे किया 19, 5 से किया 2, 2 से किया हमारे पास कितना आया 32। ओके, तो 475 प्लस 19 टू जा 38, कैरी गया 3, 19 3 जा 57, 57 प्लस में 3 60 इज इक्वल टू 900 प्लस में ए। हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे 900 को इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, मतलब 475 प्लस 608, पहले इनको आप ऐड कर लो, कितना हुआ 13, कैरी गया 1 8, इसमें से कितना माइनस करना है 900, कितना आ जाएगा 381, मतलब 183 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 183। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, तो इसमें आपका ये है ये जो 3/5 है इसको 2/3 करके आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट जाएगा। ओके, ये आप खुद से भी ट्राई कर लेना, ठीक है। यस, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं करवा देता हूँ, चलो। 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ये एक नंबर में से घटाया गया है, हमारे पास कितना आंसर आता है 320। तो इसको भी देख लेते हैं एक बारी। ओके, इस तरह से आप दो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ x माइनस 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 320। सोल्व किया हमने इसको, तो इससे हमारे पास कितना आया 200, ठीक है। 70% है, परसेंट का नाम का हमने क्या लगाना था यहाँ पे 100। ओके, 20 से 20 हो जाएगा, x माइनस 7 2 जा 2 2 जा 4, 280 इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 3
320, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 320 और 280। सोल्व किया हमने इसको, 0 8 2 10 3 2 5 और 1 6, कितना आंसर आ जाएगा इसका 600 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं एग्जाम में आपका यहाँ पे 3/5 की जगह 2/3 भी आ सकता है। ओके, यस, so let's clean and move to next question। हाँ जी, in the first test of mathematics a student gets 18% out of 25। In the second test of same weightage he got 22 marks। What percentage of marks did he get more in the second test? तो आपने ये पूछा है कितना परसेंटेज मार्क्स है वो लेके आए सेकंड टेस्ट में। तो सिंपल सी बात है, आप इतना लेंथी करने के बजाय कि पहले 18 मार्क्स है वो कितना परसेंटेज आया 22 का परसेंटेज निकालो। इससे अच्छा आपने क्या करना है कि भाई डिफरेंस निकाल लो, आप कितना है, कितने मार्क्स का डिफरेंस आया, 4 मार्क्स का आया, तो 4 मार्क्स का आप बस परसेंटेज निकालो। 4 मार्क्स 25 में से कितना परसेंटेज इसका होल्ड करता है, कितना करेगा 4 से 4 4 4 जा 16, मतलब 16% उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं। कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं, 16% मार्क्स ज़्यादा आए हैं। इजी, बहुत सिंपल हुआ। मतलब पहले आप अगर 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 इसका परसेंटेज निकालो, फिर 22 मार्क्स हैं आउट ऑफ 25 इसका परसेंट निकालो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपका यही आना है। तो हम डायरेक्ट क्या किया, मार्क्स का ही डिफरेंस निकाल लिया 4, और 4 का हमने निकाल दिया परसेंटेज आउट ऑफ 25 में। इजी, ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यही अप्रोच है यहाँ पे एग्जाम सेशन को लाने की, यही कोशिश है कि आपको वही क्वेश्चन कम से कम टाइम में सोल्व करने को सिखाया जाए। ठीक है, यस, हाँ जी। कन्वर्ट 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25 इनटू डेसिमल। तो हमने क्या करना है, 10% ऑफ 37, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 10% का मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाई 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3.75 प्लस 15% का मतलब डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7.25 इंटू, इसको हमने डेसिमल में सोल्व करना है। डेसिमल में सोल्व करना है तो आप कोशिश ये रखना आप कि जो पॉइंट है उनको डिवाइड में है वो आपके पास मैक्सिमम जीरोज रहे, ताकि सोल्व करने में आपको आसानी रहे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बना 3750 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 0। ठीक है जी, प्लस 15 इंटू में 725, इसमें भी आपका क्या हुआ 4 टाइम्स 0। अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, कभी आप कैंसिलेशन करना स्टार्ट कर दो, नो, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल से मल्टीप्लाई करनी है। 725 की मल्टीप्लाई कितने से करना है आपने, 15 से करना है। 15 का टेबल आपको आता है आई होप, तो जल्दी से आपका ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। कैसे, 15 5 जा 75, कैरी गया 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, कैरी गया 3, 15 7 जा 105, 105 प्लस में 3 108। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 3750। यहाँ तो पॉइंट हमारे पास 4 के बाद है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे डिवाइड में 1000 है तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 10875। इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, पॉइंट आ जाएगा और लिखना स्टार्ट हम आ सकें, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ लिखा हमने 0 5 7 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको आप सोल्व कर दो बस। 5 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16, तो 1.4625, 1.4625 इसका आंसर हो जाएगा। इजी, ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस सेशन में कवर करवाए जा रहे हैं, ओके, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस सेशन का मिल सके। यस, 46% ऑफ अ नंबर इज 113, देन व्हाट इज 150% ऑफ अ नंबर इज दिस। मतलब इस नंबर का 46% है वो 113 के इक्वलेंट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि 40 जो 6% है वो किसके इक्वलेंट है 113 के, और आपसे पूछा हुआ है तो 1% किसके इक्वलेंट हुआ 113 डिवाइड बाई 46, कितना परसेंट पूछा हुआ 150%, तो 150% कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 150। इजी, तो हम इसको सोल्व करें तो कितना बना हमारे पास ये सोल्व ये नहीं हो रहा, ठीक है, कैंसिलेशन भी नहीं होगा। 2 से ट्राई करते हैं, 2 से बना आपका पास 75, 2 से बना हमारे पास 23 दूनी 46, ओके, यस,
ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा, ये 1 1 जो 3 है यहाँ पर 1 1 5 करो आप। ठीक है, यस 1 1 5 करो आप, ये मिस्टर है तो इस कितना हुआ, ओके 23 5 जा पे ये आपका कैंसिलेशन हो जाएगा कंप्लीट। कितना हुआ 5 इंटू में 75 का ये हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 कैरी गया 2, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, तो 375 आपका आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप ठीक कर लेना, 46% ऑफ अ नंबर इज 113 नहीं है, 115 आएगा। ओके ठीक है, चलें जी आगे, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का ये सेशन था आपका, कम से कम टाइम में आपका कोशिश ये रही कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस सोल्व करवा दिए जाएं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।